वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भये, अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब, पावै निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको, करिहै सत्यानाश। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। आज तक यह जीव सुखी होने के लिए संकल्प करता रहा, विकल्प करता रहा, लेकिन इसके प्रयास सफल नहीं हुए हैं। और निश्चित ही उन प्रयासों में कुछ कमी रही है, जिसके लिए हम और आप यह जिनवाणी रूपी अमृत के माध्यम से अपनी गलती को सुधारने का यत्न कर रहे हैं। प्रकरण इस जीव के संसार दुखों का वर्णन चल रहा है और गति अपेक्षा से चर्चा है। तो सर्वप्रथम जो तिर्यंच असंगी तिर्यंच है, एकेंद्रिय और असंगी तिर्यंच, उनकी चर्चा की। फिर संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों की चर्चा आई, नारकियों की चर्चा आई, और अब मनुष्य गति के जीवों की चर्चा चल रही है। और मनुष्य गति के दुखों की चर्चा का क्या कहना, एक तो हमने पहले ही पिछली बार जब दूसरे अध्याय मनुष्य गति की अवस्था की अपेक्षा चर्चा की थी, हमने देखा था कि मनुष्य गति कितनी दुर्लभ है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा। द्रव्य 29 अंक प्रमाण है, मनुष्य बाकी तिर्यंच भी अनंत में है, एकेंद्रिय की वजह से, निगोदियों की वजह से। देव भी असंख्यात, नारकी भी असंख्यात। क्षेत्र भी नारकियों के लिए 7 राजू है, देवों के लिए 7 राजू है। तिर्यंच तो सर्वलोके, लेकिन मनुष्य के लिए इतना छोटा सा 2.5 द्वीप है। इसका मतलब बहुत क्षेत्र में भी अल्पता इन मनुष्यों की है। आप लिमिटेशंस देख रहे होंगे। काल अपेक्षा यहाँ पर आयु भी कुछ ज़्यादा नहीं है, और इसलिए अल्प आयु वाले ये मनुष्यों की चर्चा है। तो देवों की भी हजारों सागरों में, मतलब सागरों में आयु होती है, हजारों वर्ष का, लेकिन मनुष्यों की अल्प आयु है। मुख्यतया कर्म भूमि मनुष्य की चर्चा चल रही है। और भाव कह रहे, भाव में भी तकलीफ है। भाव में क्या तकलीफ है कि देव होने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? देव शुभ परिणाम, धड़ाधड़ देव हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शुभ भाव से हो जाता है। नारकी होने के लिए भी तकलीफ नहीं, बहु आरंभ बहु परिग्रह, ये नीचे। और मायाचारी से युक्त बहु आरंभ बहु परिग्रह तिर्यंच। तो तिर्यंच होने के लिए भी बहुत कुछ अकल चाहिए या पुरुषार्थ की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं। लेकिन मनुष्य होने के लिए जहाँ पर मिश्र भाव है, वो मिश्र भाव होने के लिए थोड़ा सा विशेष यत्न होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए अपन भोजन के लिए बैठे हैं और भोजन में एकदम
हमें पसंदीदा पकवान आ जाए, हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पसंदीदा पकवान है, उस दिन भोजन ना करे। पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। दूसरा, अपसंदीदा पकवान है, मतलब कोई ऐसा इष्ट भोजन सामग्री नहीं है। मान लो करेले की ही सब्जी है, तो क्या है, शायद वो भी छोड़ देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज ये क्या बनाया, छोड़ दिया भोजन। ओके, तो इसमें भी छोड़ने के लिए कोई जोर नहीं लगता है। मान लीजिए कि इष्ट है, और इष्ट हो गया, अनिष्ट हो गया। अब तीसरी बात कह रहे हैं कि मिश्र है। मिश्र मतलब क्या, हमको थोड़ा ही खाना है, भोजन तो करना है लेकिन थोड़ा करना है। तो वहाँ पर कह रहे हैं, वहाँ पर बहुत पुरुषार्थ लगता है। क्यों? क्योंकि भूख भी है और सामर्थ्य भी है, व्यवस्था भी है। ऐसा होते हुए भी ये जीव उसमें प्रवृत्ति अल्प कर रहा है, उसमें विशेष पुरुषार्थ है। और इस ऐसा ही भाव, मिश्र भाव मनुष्य होने के लिए लगता है। अर्थात वहाँ पर भी आरंभ और परिग्रह में सीमित करना स्वयं को। आरंभ और परिग्रह तो है, लेकिन सीमित किया, और उस सीमित प्रवृत्ति की वजह से यह जीव बराबर मनुष्य होता है। नारकी तो बहु आरंभ बहु परिग्रह, तिर्यंच मायाचारी से युक्त बहु आरंभ बहु परिग्रह। देव आरंभ परिग्रह के त्याग पूर्वक, समझ में आया, मतलब व्रत आदि अंगीकार किए तो देव हो गया। लेकिन मनुष्य आरंभ परिग्रह कर रहा है, लेकिन सीमित प्रवृत्ति। ओके, तो उसको लेकर मनुष्य अवस्था का बंध होता है। ऐसी यह मनुष्य पर्याय है। और इस मनुष्य पर्याय में जो जीव ने दुख भोगे है, उसको हमने कल देखा कि माँ के उदर में उल्टा लटका रहा, मांस और लहू और विष्टा जैसे स्थान में उसका रहना हुआ है। और ऐसे स्थान में रहकर ये अब जन्म ले चुका है। बालपने में ऐसी आकुलता कि मैं कब बड़ा हो जाऊं, और सबके ताने सुनना, और सबके अधीन रहना, अपनी इच्छा के अनुकूल कहीं जाने आने की बात नहीं। और उसके बाद में जैसे युवा होता है तो विषयों की वांछा अधिक, सामर्थ्य भी अधिक हो जाती है, और ऐसा जोश चढ़ जाता है कि किसी की बात सुनने के लिए ये अंध हो जाता है। और सहज ही पापाचरण में ही प्रवृत्ति पाई जाती है। तो वहाँ पर भी दुखी, क्योंकि विषय इसको बहुत आकर्षित करते हैं और ये अपने को रोक नहीं पा रहा है, इसलिए ये दुख। और भले ही विषय मिले अथवा नहीं मिले, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही बुढ़ापा आता है, शरीर आदि इंद्रिया सब शिथिल हो जाती है, सुनाई देता नहीं है, उपेक्षित हो जाता है, यूजलेस पर्सन के जैसा बैठा रहता है, तो अपने आप ये दुख की निशानी है। तो ये 4 अवस्थाओं की चर्चा इस मनुष्य गति की अपेक्षा पंडित साहब ने कल की। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और विषय को बड़ा समझते हैं। पेज नंबर 68 पर हूं मैं। 68 पर दूसरा पैराग्राफ। हम बहुत क्या कहे, प्रत्यक्ष जिसे भाषित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा। किसी के कदाचित किंचित साता का उदय होता है, सो आकुलतामय है, और तीर्थंकरादि पद मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते ही नहीं है। इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुख ही है। कह रहे साता का उदय हुआ। साता के उदय में क्या है, मान लीजिए अपने इच्छा के अनुसार बाहर की सभी वस्तुएं परिणमित होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इच्छा तो है एक बात,
और वे ऐसे ही परिणमे, वो निरंतर वो भावना बनी रहती है, तो वो आकुलता है, और ये आकुलता दुख का कारण है। इसलिए साता के उदय में भी दुख नहीं, असाता तो साक्षात दुखमय है, और साता भी इस अपेक्षा से बनी रहे, इसलिए दुख। समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। अभी एक कंक्लूजन पर आ रहे हैं कि इस मनुष्य पर्याय में ही यदि कोई प्रयास करे तो भला हो जाएगा इस जीव का। जैसे काने गन्ने को, अब उदाहरण भी कितना बढ़िया दिया है। काने गन्ने की जड़ उसका ऊपरी फीका भाग को चूसने योग्य ही नहीं है, और बीज की पोरे कानी होने से वे भी नहीं चूसी जाती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत गन्ने हो। ये कहाँ का उदाहरण है, कोई बता सकता है? हमने स्वाध्याय के क्रम में कहीं पढ़ा है ऐसी बात? ये गोमटसार में आई है बात। गोमटसार कर्मकांड में जहाँ पर अध्यात्म की बात रखी, उन्होंने कहा जैसे गन्ना है, गन्ने की पोर भी कशायली होती है, और कशायली मतलब तुरट, अभी तुरट को कशायली कहते हैं, और वो उसका पार्ट तो सूखा रहता है, वो तो मिठास है ही नहीं। लेकिन ऐसा जो नोड वाला भाग है, यदि वो जमीन में बोया जाए तो उससे मीठा गन्ना आ जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि कोई इस शुष्क चीज को बिगाड़ कर फेंक दे तो फेंक दे, लेकिन कोई समझदार उसको जमीन में बोए तो उसको मीठा फल जरूर मिलेगा। उसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय वैसे शुष्क है, लेकिन इस चित्त रूपी भूमि पर, मनुष्य पर्याय के चित्त रूपी भूमि पर यदि कोई तत्व ज्ञान का बीज अंकुरित करे तो वो निश्चित ही उत्तम फल को प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है, और बीच की अवस्था राग क्लेशादि युक्त है, वह सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद पाए। वहाँ सुख बहुत निराकुल पाया जाता है, इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। बोधि दुर्लभ भावना है या कहा है? हाँ, बोधि दुर्लभ भावना है डॉक्टर साहब की, बहुत जबरदस्त है, मार्मिक है। नर देह उत्तम देश पूरण, आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। बहुत जबरदस्त बात है, आप थोड़ा सा इस मर्म को समझिए। नरदेह उत्तम, नरदेह पहली बात, नरदेह की प्राप्ति होना ये दुर्लभ, हमने चर्चा की है मनुष्य पर्याय कैसे दुर्लभ है। दूसरा, उत्तम देश, यहाँ वहां जन्म लिया कोई फायदा नहीं। जैसे विदेशों में इतने वैज्ञानिक जन्म लिए, और पिछले 200-300 साल के कितने वैज्ञानिक हुए, और उन वैज्ञानिकों ने यही बात कही मरते समय में, यदि हमको हमारा पूरा जीवन शोध खोज में चला गया, लेकिन मैं कौन हूँ इसकी खोज करना ही भूल गए, और यदि हमको कोई अवसर मिलता है तो मैं कौन हूँ इसकी खोज करना मैं चाहूँगा। और एक विद्वान ने तो यहाँ तक लिखा
कि आई वुड लाइक टू बिकम एन ईस्टर्न जैन, मतलब मैं जैन होना चाहूँगा, ऐसी बात किसी विद्वान ने लिखी। वैज्ञानिक, विद्वान नहीं, वैज्ञानिक। तो कहने की बात, उत्तम देश में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। यहाँ वहाँ जन्म ले क्या लाभ है? कुछ भी मांस भक्षण के अलावा और क्या मिलता है वहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, देखिए वहाँ की संस्कृति भी कितनी विकृत है। और इसलिए जैसे आप एक उदाहरण दूँ आपको, कुछ महिलाएं विदेश से आई थी गांधी जी के पास फिलॉसफी पढ़ने के लिए, और वो कहीं पास में ही रहती थी, आश्रम के पास में ही। तो उन्होंने एक दिन आकर गांधी जी को के पास कंप्लेंट की, और कंप्लेंट ये की कि यहाँ के लड़के हैं, ये लड़के हमको बहुत तकलीफ देते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि तकलीफ लड़कों की नहीं है, तकलीफ तुम्हारी है। तुम्हें, और तकलीफ तुम्हारी मतलब तुम्हारी वेशभूषा की है। तुम ऐसी चलती हो जैसे बाजार में तुम हीरा झलकाते हुए जा रही हो। अब हीरा देखकर किसका मुंह न ललचाए, सबको उस हीरे का आकर्षण है। तो वैसे ही तुम्हारी ये वेशभूषा की वजह से अपने आप लोग आकर्षित होंगे, लोग को विकृति उत्पन्न होगी। तुम्हें इस प्रकार पेश आना चाहिए कि तुम उनको विकार उत्पन्न करने का कोई अवसर ही नहीं दो। कहने की बात इतनी है कि देश भी अनुकूल होना चाहिए, सांस्कृतिक स्थान होना चाहिए। जहाँ संस्कृति का विघटन हो गया है, ऐसा देश कार्यकारी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। देश पूर्ण आयु, आयु की पूर्णता, आधे अल्प आयु में ही मर जाए, क्या मतलब है? उत्तम देश में आया लेकिन आयु नहीं मिली, तो वो फिर से दुर्लभ है। ओके, देखो अब केस लगाना कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। नरदेह मिला है, टिक मार्क कर दीजिए। उत्तम देश मिला, टिक मार्क कर दीजिए। मतलब सुसंस्कृत लोग इर्द गिर्द में है, कहीं विकृति नहीं है, विदेशी अनुकरण करने वाली प्रवृत्ति नहीं है, ये उत्तम देश। पूर्ण आयु, आयु 8 साल के ऊपर हम आ गए हैं, तो आयु भी हमारे पास में पर्याप्त अवसर हमारे पास आया है। ठीक है। शुभ आजीविका, आजीविका हिंसा के साधनों में प्रवृत्ति नहीं है, आजीविका के लिए आकुलता नहीं है, तो सहज ही शुभ आजीविका हम सबको प्राप्त हो गई है। टिक मार्क कर दीजिए। दुर्वासना की मंदता, अब आजीविका हो गई, बहुत माल टाल मिल रहा है, तो इससे क्या होता है? विषय भोगों की तीव्र इच्छा होती है। जैसे कल ही हमारी मम्मी जी बता रही थी, हमारा एक ममेरा भाई है, शिरूर में है, तो हमारे मामा जी मम्मी जी को बता रहे थे कि मैंने बेटे को 4 देशों में उनको घूमने के लिए भेज दिया, जाओ ऐश करो। मतलब उसमें सुख की कल्पना करते, 4 देशों में घुमा कर लाया है मैंने, और वो भी गौरव से बात करते हैं, और सुनने वाले भी बहुत प्रशंसा करते होंगे। तो कह रहे हैं कि ये दुर्वासना, अभी विदेश में जाएगा तो क्या करेगा? भोग ही तो भोगेगा, और क्या भोगेगा? एक तो घूमेगा, एक तो चक्षु इंद्रिय के भोग, नहीं तो कर्ण स्पर्शन इंद्रिय के भोग, और क्या हो सकते हैं इसके पास? और रसन इंद्रिय के भोग होंगे, खाना पीना, ऐश करना, मौज करना, आदि आदि सब बातें हैं। तो दुर्वासना की मंदता, पैसा अनुकूलता आ गई है, इसको लेकर वासना भभकती है, और इसलिए इसको दुर्वासना की मंदता होनी चाहिए। ये यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई, यथा योग्य हम अपने अपने स्तर पर टिक मार्क कर दे। ये भी दुर्वासना की मंदता भी है। अब कह रहे परिवार की अनुकूलता, 4 खोपड़ियां है, 4 खोपड़ियों की 4 दिशा में मुख है। अब कैसे चलेगी वहां पर बात? नहीं चलेगी। एक को सुबह में ब्रेकफास्ट चाहिए, एक को सुबह में भोजन चाहिए, ये एक बात।
दूसरा एक को बाजार की चीज चाहिए, एक को घर की चीज चाहिए, ये दूसरी बात। मतलब कोई मेल नहीं है। यहाँ तक कि मान लो सभी धर्मी जैन धर्मी है, लेकिन एक एक पक्ष का पालता है, एक दूसरे पक्ष का पालता है, ऐसी भी तकलीफ है। मतलब घर में ही गुटबाजी है, घर 3-4 जनों में गुटबाजी हो गई है, एक इस पक्ष के वाले हैं, एक उस पक्ष वाले हैं, ऐसे भी देखे जाते हैं। एक गृहित तीव्र गृहित मिथ्या दृष्टि, एक अपने थोड़े से बच के मुमुक्षुता बचाए रखने वाला, ऐसा दिखाई देगा। तो कह रहे कि ये इतनी तकलीफ है। हम अभक्ष नहीं खाएंगे तो कौन करता है कहकर एक जन एक साइड में अकेला रहता है, बाकी के सब एक साइड में हो जाते, विषय भोगी की बात होती है। मान लो मैं कहूँ कि हमको छिलके वाली चीज नहीं खानी है, पॉलिश वाली चीज नहीं खानी है, छिलके वाली ही चीज खानी है, तो कोई कौन खाता है इसमें? उसको कहा इसमें पॉलिश होती है, इसमें हड्डी लगाई जाती है, आदि आदि, नहीं मानते हैं। तो ऐसी कषाय होती है, तो परिवार अनुकूल हो संभव नहीं है। मतलब हर चीज में बाधा बाधा बाधा। मतलब ये मनुष्य आयु कितनी आड़ंगे पार करता 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 यहाँ तक पहुंचा है, और यहाँ तक पहुंचने के बाद में अब ये जाकर चालू करेगा जिन वचन सुनने के लिए। फिर आगे सत्सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना, इतने करने के बाद में सज्जन लोग आसपास में होने चाहिए। अब यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द में सब मांस भक्षी ही है। सज्जन लोग दूर दूर से, अभी ऑनलाइन तो पास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है, वो वर्चुअल ही है, फिजिकल तो है नहीं। और दूसरा सद्धर्म की आराधना, लास्ट कह रहे हैं ये इतनी हर्डल्स पार करे, अब ये कहीं जाकर धर्म की आराधना करना लग जाए, और वहां पर भी अगर ये चूक गए, गलत निर्णय कर गया, तो ये मनुष्य भव चला गया। समझ में आ रहा है? तो ये सब महादुर्लभता है इस मनुष्य भव में, ये बिल्कुल समझने की बात है। आइए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जो ये शब्द बना है, मनन करे सो मनुष्य, अर्थात मन से युक्त जो जीव है, वहां पर मनन करने की विशेष सामर्थ्य मनुष्य में पाई जाती है, इसलिए मनुष्य यह शब्द वहां से बना है। अब आगे देवगति के दुखों की चर्चा करेंगे। देवगति के दुख, पहले देव यह शब्द का विचार करते हैं। तो कह रहे पहले एक नवीन अगर कोई जीव होगा इस मार्ग में, उसको बिल्कुल प्रश्न चिन्ह हो सकता है। एक तो स्वर्ग के देवों को भी देव कहते हैं एक, और दूसरा जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं या संपूर्ण सुखी हो गए, उनको भी देव कहते हैं, या पंच परमेष्टि को देव कहते हैं उपचार की अपेक्षा। तो कह रहे ये दो संज्ञाएं समझ में नहीं आती है, देव किसको कहा जाए? तो देव यह दिव धातु से बना है, देव यह शब्द दिव धातु से बना है, और दिव धातु ये क्रीड़ा का परिचायक है। किसका? क्रीड़ा, रमन करने का परिचायक है। तो इस न्याय से जो हमारे पंच परमेष्टि है, वे अपने आत्मा में केली करते हैं, आत्मा में क्रीड़ा करते हैं, इसलिए भी उनको देव कहते हैं एक। ओके, तो उस देव का मैटर सॉल्व हो गया। अब इनको, ये स्वर्ग आदि के देवों को देव क्यों कहना? ये कुलाचल और समुद्र पर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए इनको भी देव कहते हैं। ये दूसरी दिव्यंती इति देवा। ओके, तो ये पहली परिभाषा देव की हो गई। दूसरा, जिनकी अनिमा, गरिमा, लघिमा, ईशत्व आदि आदि 8 रिद्धियां पाई जाती है, उनको देव कहते हैं। याद रखना, ये
तपश्चरण के बल पर रिद्धिया की बात नहीं चल रही, जो मुनिराजों के भी प्रकट हो सकती है। ये तो सहज गति प्राप्त हो गई तो हर किसी साधारण से साधारण देव में ऐसी रिद्धियाँ पाई जा सकती है। तो जो ऐसे रिद्धि के धारी होते हैं उनको देव कहते हैं। दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा, जो मल रहित जिनका शरीर होता है, सप्त धातु रहित जिनका शरीर होता है, उनको देव कहते हैं। ये तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु देव कहने का कारण इतना है कि वे सर्वांग सुंदर होते हैं और उनका शरीर समचतुरस्थ संस्थान वाला होता है, अर्थात पूर्ण उसमें कोई भी डिविएशन अंगोपांग में कम ज़्यादा ऐसा नहीं तो हमारे कैसे एक आँख कम एक आँख बढ़ी ऐसा हो सकता है, किसी के बाल ही नहीं है, तो ये सब बातें हो सकती है, तो उनका ऐसा नहीं होता है। तो ये देवों की बात चली। आप कहोगे मैं तो यहाँ पर देवगति के दुखों का चर्चा करना चाह रहा हूँ और ये तो सब देवों की विशेषता गा रहे हैं। ये विशेषता मात्र गोमठ सर जीव कांड में जो गति मार्गणा में विषय आया उसकी अपेक्षा से रखी। अब थोड़ा सा विचार करते हैं। लॉजिकली हमको क्या दिखाई देता है कि देवों को क्या है, दुख है कि नहीं है। तो ऊपरी यहाँ से कोई भी मरता है या जिसका देह का परिवर्तन हो जाता है, तो अक्सर मैंने जब कभी देखा है तो देखा है कि वो डेड बॉडी जो है वो पहले घर में लेके आते हैं। अभी आजकल अस्पताल में तो मरता ही 99% अस्पताल में ही प्राण जो शांत हो जाती है। तो इसलिए वो बॉडी को जब घर पे लेके आते तो सुलाया जाता है एक विशिष्ट स्थान पर और फिर उसके बाद में उठाकर फिर वो क्रियाकर्म किया जाता है। तो होता ऐसे कि वहाँ पर एक ना कुमकुम की थाली भरकर रखी जाती है और एक दिया वहाँ पर उसके सामने रखा जाता है। ये आप लोगों ने किसने देखा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो देखा वो बताता हूँ। तो वो दिया उधर सामने रखा जाता है और एक दिन बाद वो थाली से वो कुमकुम पूरा उस थाली में भराया और उस थाली को उठाया जाता है और फिर उसके ऊपर है ना कोई नक्शी आ जाती है। नक्शी मतलब हो सकता है कोई माला आ जाएगी, कोई सीढ़ी आ जाती है या ऐसा कोई या स्वस्तिक आदि कुछ आ जाता है या ओम बन जाता है, होता है। तो कह रहे कि इसकी गति कौन सी हो गई वो ढूंढते हैं। कहने की बात, लोगों की इच्छा कितना भी बुरा गृहित मिथ्यात्व में ये जीव रचा पचा होगा, लेकिन वो उसमें माला वाला 99% टाइम्स आती ही आती है और लोग कहते हैं इसकी देवगति हो गई है। मतलब देवगति को यहाँ पर इष्ट माना गया तभी तो वो गया है, राइट, ऐसा कहते हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रकरण के माध्यम से देव कोई सुखी नहीं है ये पहले हम निर्णय करें, क्योंकि फिर वो देव बनना है वो एक झमेला भी निपट जाएगा। संसार में कोई भी गति सुख ही नहीं है और इसलिए उसका विचार करना व्यर्थ है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर चर्चा भी करेंगे। तथा देव पर्याय में ज्ञानादिक की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। याद रखना, मिथ्यात्व सहित ज्ञान अधिक, आकुलता भी अधिक होगी। डरना है मतलब बहुत डरने के अवसर है। जैसे कोई बहुत होशियार है और वो थोड़े से ज्यादा ताक लेता है और जब सामने अपने से आगे कोई बढ़ता हुआ देखे, किसी भी रूप में, स्टडीज में कहो, आर्थिक रूप पर कहो या प्रशंसा यश कीर्ति की अपेक्षा कोई आगे बढ़ता हुआ दिखे, देखा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। क्यों? ये ज्ञान विशेष हो गया है, इसको लेकर ईर्ष्या भाव को लेकर ये ज्यादा दुखी हो सकता है।
वैसे ही यहाँ पर देव में भी ऐसे ही समझना। तथा देव पर्याय में ज्ञानादि की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं और तथा उनके कषाय कुछ मंद है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषकों के कषाय बहुत मंद नहीं है और उनका उपयोग चंचल बहुत है तथा कुछ शक्ति भी है, सो कषायों के कार्यों में प्रवर्तते हैं। कौतूहल विषयादि कार्यों में लग रहे हैं और उस आकुलता से दुखी ही है। तथा वैमानिकों में ऊपर ऊपर विशेष मंद कषाय है और शक्ति विशेष है, इसलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है। कह रहे हैं वहाँ पर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे गति कम हो जाती है, शरीर की यष्टि कम हो जाती है, सुख बढ़ते जाता है, ये सब बातें हैं। आयु बढ़ती है तो ये इसको लेकर सुख मान सकते हैं संसार अपेक्षा, लेकिन कह रहे फिर भी जितनी मात्रा में कषाय है वो दुख है कि नहीं है, और ये दुख ही कह रहे देवगति में सुख नहीं है, इसका परिचायक है। थोड़ा भी क्यों ना हो वहां दुख है, यही उनके दुख की निशानी है। मान लीजिए 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष के बाद में भूख लगनी है। अरे भाई भूख लगी है ना, बस भूख लगी है, ये दुख का निशानी है। समझ में आ रहा है? सांस ली है, ये दुख की निशानी है। और अंत में बिलखे 6 मास, कहे हम कैसे उसको देव। मतलब जब मरण का समय आ जाता है, 6 महीने पहले ही आयु बंध का अवसर आ जाता है। उनके अपकर्ष काल 6 महीने बचते वहां से चालू हो जाते हैं। भोग भूमियों के 9 माह पहले होता है और देवों के 6 माह पहले की बात है। तो ये 6 माह जब रहते हैं वहां पर आयु बनना चालू हो जाती है, मंदार मालाएं मुरझा जाती है और इनको ज्ञात होता है कि अपना अगला भव कौन सा है। यहाँ के सुख ऐश्वर्य को छोड़ना पड़ेगा और फिर उस मनुष्य अवस्था में जाना पड़ेगा या जो कोई अवस्था में जाना पड़ेगा। तो इसको लेकर दुख है। एक उदाहरण दूंगा, जैसे मान लीजिए ठंड का मौसम है और किसी ने रूम में हीटर लगाया है। अब वो हीटर से बाहर आना चाहता है तो बाहर के रूम में तो हीटर नहीं है, तो उसको लेकर क्या होगा, उस ठंड से आकुलित होगा कि नहीं होगा? होगा। एक बात। या उल्टा लीजिए, कोई एसी में बैठा है, गर्मी के दिन है, अब गर्मी ठंड वो एसी से बाहर आना है तो उस पसीने से वो आकुलता को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार देव पर्याय ये एसी जैसी अवस्था है और फिर यहाँ तहाँ जाएगा तो उतनी व्यवस्था या अनुकूलताएं नहीं होगी। शरीर भी सप्त धातु वाला मिलना है तो हीन शरीर ही है, सड़ने गलने वाला शरीर है। तो ये सब देखकर आकुलता होती ही होती है। तो ये देव अवस्था में दुख अपन देख सकते हैं। बोलिए भैया। भैया जी, यहाँ पे ऊपर ऊपर के वैमानिक देव यानी पूरे सर्वार्थ सिद्धि तक कहा है ना? हाँ, कहा है। मैं इसीलिए मैंने उनके भी दुखों की चर्चा की। भले ही शास्त्रों में आया कि उनको आकुलता नहीं होती, वे अहम इंद्र होते हैं, ये सब बातें हैं, लेकिन जन्म मरण का दुख है कि नहीं है। उनको भूख लगती है कि नहीं लगती है, सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो इसको लेकर भी दुख भले ही अल्प है लेकिन है, तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। सर्व सुखी नहीं है, ये बात तो फलित हुई है और इसलिए दुखी ही है। अब जैसे निचले देवों में, ऊपर के देवों में वैसे ज्यादा दुख नहीं बताया जा सकता, घटित भी नहीं होता है।
नीचे के देवों में वहां पर किसकी रानियां कितनी है, किसके ऐश्वर्य कितना है, इसको लेकर आपस में जलते हैं, तो ये दुख ही है। या फिर मान लीजिए ज्योतिष देव हो गया, और ज्योतिष देव मान लीजिए वो चौकीदार वाला हो गया। चौकीदार वो उसको क्या कहते हैं, अभिनिवेशिक अभिनिवेशिक वो 4 लाख देव उत्तर दिशा में जो सिंह के मुख वाले हैं। 4 लाख देव कौन से, अभियोग जाति के। तो अभियोग जाति के देव बनते हैं। तो क्या करना है इनको, एक सिंह के मुख वाले हैं, एक घोड़े के मुख वाले हैं, एक बैल वाले हैं और एक हाथी। तो कह रहे कि इनको बस उस देव के विमान को घुमाना है। अब कितने दिन घुमाना है, अरे जितनी आयु उतने दिन घुमाते ही रहना है। अब यहाँ इतना ही है, वहां पर पसीना नहीं आएगा और थकेंगे नहीं, लेकिन वो गमन करना ही करना है ना, दूसरा कुछ भी काम नहीं है। मतलब मान लीजिए वहां सूर्य जो इंद्र है, प्रति इंद्र है, वो तो मस्त वहां पर राज्यसभा में नाच गाना देख रहा है, लेकिन ये अंदर नहीं जा सकते, इनको तो घुमाना ही है विमान को। ऐसी अवस्था हो जाती। कोई ग्रह नक्षत्र आदि आदि पर ज्योतिष देव हो जाता है आदि। ये सब बातों का विचार करें तो कोई अच्छी हालत नहीं है। और ज्यादातर देव नीचे ही है, ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे वो तो संख्या भी घटती जाएगी। ज्यादातर तो नीचे ही है ना, तो बहुलता यहाँ पर ही नीचे ही है। व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष, इनमें ही तो ज्यादा देव है। और हमने देखा था ना, कौन से व्यंतरों की संख्या में सभी ऐड करो तो भी व्यंतर जितने नहीं होते। व्यंतर का कुछ अनंतवा भाग बाकी सब मिलकर हो जाते हैं, इतनी अल्प संख्या है। देखना पड़ेगा, व्यंतरों की बात है। तो समझने की बात इतनी है कि देव भी सुखी नहीं है, और निरंतर वे भी कुतूहल प्रिय होते हैं, कषाय से युक्त होते हैं, निचले निचले देव, तो एक दूसरे की ऐश्वर्य आदि से भी जलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देवों के क्रोध मान कषाय है, परंतु कारण थोड़ा है। वहां पर क्या कहा था, नारकियों में उनकी लोभ और माया कषाय है, लेकिन कारण थोड़ा है। वहां पर लोभ भी थी। देखो, एक मिनट पीछे जाते हैं। हास्यरति कषाय, परंतु बाह्य निमित्त नहीं है। पेज नंबर 66 पर है। ठीक है, भैया उनका माइक म्यूट कर दीजिए ना। आइए, ये देखो, यहाँ देवों के क्रोधमान कषाय है, परंतु कारण थोड़ा है। कषाय तो चारों वर्तती है, लेकिन क्रोध के कारण नहीं दिखाई देते, मान के भी कारण ऐसे ज्यादा नहीं दिखाई देते। हालांकि थोड़ा विचार करें तो मान कषाय से पीड़ित हो सकता है। जहाँ माया पाई जाती है तो कहीं ना कहीं मान भी होना ही चाहिए, और उस मान के लिए लोभ भी होना ही चाहिए। ये तो 3 फटाफट दिखाई देते हैं। जैसे नारकियों में भी है, नारकीय क्रोध से है तो वे मायाचारी करेंगे ही करेंगे,
और वहां पर थोड़ा बहुत मान तो रहेगा ही रहेगा, मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, आदि आदि सब दिखाने के लिए। तो वो तीन बातें, माया तो बैठती है, लोभ शायद नहीं बैठती है। इसलिए उनके कार्य की गौणता है, किसी का बुरा करना तथा किसी का हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवों के तो कौतूल आदि से होते हैं। ये किसके हो सकते हैं, कोई बता सकता है? किसी का बुरा करना, किसी का किसी का हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवों के तो कौतूहल आदि से होते हैं। हाँ जी, व्यंतर देवों के। साक्षात हमारे यहाँ अभी अभी भी आते हैं, व्यंतर आते हैं, और किसी को भूत चेड़ गया तो वो कितने कुतूहल करता है, और यहाँ तक कि उस भूत को निरंतर काम देना पड़ता है। अगर काम नहीं दे तो तुम्हें तकलीफ देगा, इसलिए इसलिए उसको काम देना पड़ता है। ठीक है। तो ये कौतूल आदि से ऐसे देव दिखाई देते, परंतु उत्कृष्ट देवों में थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है। तथा माया लोभ कषायों के कारण पाए जाते हैं, इसलिए उनके कार्य की मुख्यता है। इसलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं। वे भी ऊंचे ऊंचे देवों के कम है मानते हैं, लेकिन बहुलता की अपेक्षा, मान लीजिए कोई देवी है और वहां की नर्तकी है, तो नर्तकी को क्या काम है साहब? बस छन 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 नाचना है और कुछ नहीं करना। तो कहने की बात इतनी है कि तकलीफ बहुत है, अधीन रहना पड़ता है इंद्र आदि के। भले ही हमारी कितनी इच्छा हो, हम इंद्र ने ऑर्डर दी तो हमको इंद्र के पास जाना ही जाना है, ये इतनी बात होती ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए छल कहा गया है। तथा माया लोभ कषायों के कारण पाए जाते, इसलिए उनके कार्य की मुख्यता है। इसलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं। वे भी ऊंचे ऊंचे देवों के कम होते हैं। तथा हास्य रति कषायों के कारण बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इनके कषायों की मुख्यता है। तथा अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं, डराने वाला नहीं है, शोक के कारण नहीं, वियोग का कोई तकलीफ नहीं है वैसे उनको। वियोग की तकलीफ नहीं मतलब क्या? मान लीजिए सौधर्म है तो 40 नील शची इंद्रियनिया, उसकी पूरी आयु होने तक वो 40 नील इंद्राणियां होकर चली जाती है। वे देव अवस्था को भी प्राप्त, मतलब मुक्ति भी कुछ कुछ पा लेती होगी, लेकिन ये यहीं पर खड़ा है। कहने की बात, एक गई इमीडिएटली वहां पर दूसरी उपलब्ध है, तो इसको वियोग वैसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसी फॉर्म में दिखाई देती है, तो इसलिए उसको वियोग नहीं है। तो इस प्रकार से मानना है। ठीक है। तो फिर शोक नहीं है और अपना संयोग चला जाएगा, इसका भय भी नहीं है। ठीक है। जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं, इसलिए इनके कार्यों की गौणता है। तथा स्त्री वेद पुरुष वेद का उदय है और रमन करने का भी निमित्त है, सो काम सेवन करते हैं। ये भी कषाय ऊपर ऊपर मंद है। वो उनका प्रविचार कैसे होता है, ये तत्वार सूत्र के 4थे अध्याय में आया है। फिर पहले मनुष्य जैसे होता है, फिर उसके आगे शब्दों के स्पर्श से होता है, फिर शब्दों के माध्यम से होता है, फिर मात्र चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखने से होता है, फिर उसके आगे मात्र मन में विचार करने से उनका प्रविचार हो जाता है। मतलब आप इसके ऊपर से एक निश्चित कर सकते हैं कि ब्रह्मचर्य के लिए मन में विकार भी आना, ये ब्रह्मचर्य में घातक हो गया। समझ में आया? क्योंकि यदि मन से ही संतुष्टि होती है तो इसका मतलब हमको एक विकल्प भी आ गया, तो अब्रह्म का पोषण हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए बढ़ते हैं।
इसलिए इनके कार्य की मुख्यता है, तथा अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं, इसलिए इनके कार्य की गौणता है। तथा स्त्रीवेद पुरुषवेद का उदय है और रमन करने के भी निमित्त है, सो काम सेवन करते हैं, ये भी कषाय ऊपर ऊपर मंद है। अहम इंद्रों के वेदों की मंदता के कारण काम सेवन का अभाव है। अहम इंद्र मतलब मैं ही इंद्र हूँ, ऐसी वहाँ पर कल्पना है, और वहाँ पर कोई इंद्र किसी के अधीन नहीं होता है। ये 16वें स्वर्ग के ऊपर सभी अहम इंद्र ही होते हैं, अर्थात ग्रहवेग से चालू हो गया सब वहाँ पर अहम इंद्र, क्योंकि सब ब्रह्मचारी है, वहाँ पर देवी है ही नहीं। देवी मैक्सिमम 16वें स्वर्ग तक ही पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार देवों के कषाय भाव है और कषाय से ही दुख है। कषाय पाई जा रही है, कषाय यहाँ पर इच्छा जनित कषाय, और वो पाई जाती है, इसलिए वे दुखी। तथा इनके कषाय जितना थोड़ी है उतना दुख भी होता है, इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुख कहते हैं। परमार्थ से कषाय भाव जीवित है, उससे दुखी ही है। देखो क्या कह रहे हैं, इनकी कषाय जितनी थोड़ी है उतना दुख भी थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। सुखी कहने का कारण समझना, देव सुखी है, देव सुखी है हम भी कहते हैं, लेकिन क्या हमारी अपेक्षा से वे अनुकूलता में, इसलिए सुख। लेकिन कषाय है इसलिए वे भी झुलसते हैं, वे भी दुखी है। समझ में आया? देखो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे मनुष्य अवस्था को ऊंचा दिखाना है, तो फिर देव भी मनुष्य होने के लिए तरसते हैं, ऐसा कहा जाता है। अपेक्षाकृत कथन है, मनुष्य अवस्था को हाईलाइट करना है, उसकी मुख्यता बताना है, तो फिर देवों को भी गौण किया जाएगा। अब यहाँ से कोई कहे कि भाई ये आयु पूर्ण करके कहा जाना, तो कह रहे कोई कहेगा अरे दो जगह, एक तो धूप में जाना या छाव में जाना, तो कहाँ जाना पसंद करोगे? छाव में जाना पसंद करेंगे, अनुकूलता में रहना पसंद करेंगे कि नहीं? तो वो फिर देवों की मुख्यता को लेकर देवों को हाईलाइट करेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, अपेक्षाकृत कथन हमको सब समझने चाहिए। परमार्थ से कषाय भाव जीवित है, उससे दुखी ही है। तथा वेदनीय में साता का उदय बहुत है, वहाँ भवनत्रिकों को थोड़ा है साता का उदय। वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष है साता का उदय। इष्ट शरीर की अवस्था, स्त्री, महल और सामग्री का संयोग पाया जाता है, तथा कदाचित किंचित असाता का भी उदय किसी कारण से होता है। वह निकृष्ट देवों के कुछ प्रगट भी है, परंतु उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रगट नहीं है। तथा आयु बड़ी है, जगन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागर। इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता, सो इतने काल तक विषय सुख में मग्न रहते हैं। तथा नाम कर्म की देवगति आदि सर्व पुण्य प्रकृतियों का ही उदय है, इसलिए सुख का कारण है। और गोत्र में उच्च गोत्र ही उदय है, इसलिए महंत पद को प्राप्त है। इस प्रकार इनको पुण्य उदय की विशेषता से इष्ट सामग्री मिली है और कषायों से इच्छा पाई जाती है, इसलिए उसके भोगने में आसक्त हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट, कषाय है और उससे कषाय के वश उनको सामग्री को भोगने की इच्छा है, इसलिए सुखी नहीं होते। उच्च देवों को उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कषाय बहुत मंद है, तथापि उनके भी इच्छा का अभाव नहीं है, इसलिए परमार्थ से दुखी ही है। रोहित भैया ये यहाँ पर आ गया, उच्च के देवों को इच्छा है, छोटी सी इच्छा क्यों न हो, है तो बस ओके। हाँ, वैसे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि देवों में भी मान लिया सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि भी यथा योग्य 6 महीने में
वे अनुभव करते ही होंगे। कषाय वासना काल 6 महीने बताया है, तो वे भी अनुभव करते हैं। इतने सब विषयों में रमते हुए भी अनुकूलता में वे करते हैं। इस प्रकार संसार में सर्वत्र दुख ही दुख पाया जाता है। इस प्रकार पर्यापेक्षा से दुख का वर्णन किया। ये संसार अपेक्षा से जीवों के दुखों का वर्णन हुआ है। अब एक पंडित रविंद्र जी द्वारा चेतो चेतो आराधना में ये एक छंद है, जीव के दुर्गति कैसे हो गई है इसका विश्लेषण यहाँ पर आया है, और प्रकृति हमको क्या क्या सबक दे रही है उसकी ओर कवि ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वो छंद मैं थोड़ा सा यहाँ से बताता हूँ, थोड़ा ही कहेंगे, पूरा नहीं देखेंगे। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो। ये समझ में आया? बहुत मार्मिक बात है, अभी उपयोग देना। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र हो उत्साह से शिव मार्ग में लागो। मतलब मैं अर्थ भी करता हूं। कह रहे ये पाषाण जो दिखाई दे रहे हैं ना, पत्थर आदि, कह रहे ये क्यों पत्थर हुए हैं, पृथ्वी का क्यों हुए हैं? तो कह रहे हैं जिनके चित्त की भूमि कठोर थी वे ही ऐसे कठोर पृथ्वी का एक बन गए हैं। मतलब जिनको जीवों के प्रति दया भाव नहीं आया, जिन्होंने दूसरों में जीवत्व की स्थापना नहीं की, ऐसे शुष्क कठोर हृदय वाले ही पाषाण बनते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब दया भाव जिनके पास नहीं था वे पाषाण बनते हैं। कठोर उसको नहीं कहते कि मान लो मैं किसी को धर्म मार्ग में लगाऊं और एकदम कठोरता से पेश करूं तो उसको कठोर नहीं कहेंगे। यहाँ पर कठोर हमारे विषय पोषण की जो इच्छा है उसमें प्रवृत्ति देखी जाए तो कह रही है कठोर हृदय वाला है, डरता नहीं है, भयभीत नहीं है, ऐसे जीव को कठोर कहते हैं। देखो लोक में जो परिभाषा चलती है उससे कंप्लीट विपरीत उल्टी परिभाषा अपने तत्व ज्ञान में चलती है। तो पहला, पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र हो उत्साह से शिव मार्ग में लागो। बहते हुए झरने कहे धो मिथ्यात्व मल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। जीव ने अपने स्वभाव की विराधना की है, उसका फल बता रहे हैं और कह रहे अब ये जल का ही क्यों हुआ है? कह रहे इसने मिथ्यात्व रूपी मल को धोया नहीं है। जब अवसर आया था, कोई तत्व ज्ञान दे रहा था, तत्व निर्णय करने का पूरा सामर्थ्य था, लेकिन गाफिल हो गया। जैसे कल मैं किसी को बोला क्यों भाई तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, कह रहे कि मम्मी ने बैग पैक करके दी थी और इसलिए मम्मी ने किया तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं उतनी बैग लेके आया, उसमें कोई बुक ही नहीं, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं। अभी मुझे पढ़ाई करनी है तो मम्मी का क्या काम है? मेरा काम है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। हम अपनी गलती दूसरों के माथे थोपते हैं। कह रहे इसमें तुम प्रमादी रहना चाहिए, तुम्हें सचमुच पढ़ने की धगज नहीं थी और तुमने दोष थोप दिया अपनी मम्मी के माथे, तो ये तुम्हारी गलती है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे कि हमको मिथ्यात्व, हमारी उल्टी मान्यता पर द्रव्य से सुख आता नहीं है, इस कल्पना को तोड़ने के अनेकों अवसर थे। जैसे स्त्री पुत्र मकान आदि अपनी इच्छा के अनुकूल कैसे कौन प्रवर्तता है, ऐसा होते हुए भी बराबर उनसे सुख की कल्पना करता है, उनको अपने अनुकूल बनाने का प्रयास
कह रहे ये मिथ्या तो नहीं तो और क्या है। या फिर कोई देव हमको कुछ लाकर देगा, उनकी भक्ति पूजा आदि करने से कुछ हमारी व्यवस्था हो जाएगी, ये भ्रामक कल्पना करना भी तो, ये भी तो मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है। और इसने मिथ्या तो मल धोया नहीं, इसलिए ये जल का एक बन के अब इसको निरंतर बहना पड़ रहा है। ओके, आइए दूसरा आगे बढ़ते। ईर्षा त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही। क्या कह रहे? ईर्षा त्यागो, यह जलती हुई अग्नि कह रही। क्यों? मत चाह दाह में जलो सुख अंतर में सही। तुम जितना दूसरों से जलोगे, दूसरों का ऐश्वर्य देखकर, दूसरों की यश कीर्ति देखकर, दूसरों के प्रति तुम्हारा सुंदरता, उनके धन आदि को देखकर, उनके बल आदि को देखकर जो कोई जलन होगी, कह रहे वो जलन तुम्हें अग्नि का ही बना देगी। ऐसी इच्छा क्यों करते हो कि दूसरों के प्रति तुम्हें जलने का भाव होता है? ये अच्छी बात नहीं है। पहले कौन सा हो गया? पृथ्वी का ही। देखो ये हमको पूरी पृथ्वी एक विश्वविद्यालय है। देखो किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम विश्वविद्यालय होता है। ये ऐसा क्यों दिया जाता है विश्वविद्यालय नाम? विश्वविद्यालय नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि सचमुच ये प्रकृति ही हमको कोई ना कोई शिक्षा निरंतर देती रहती है। जैसे एक चंदन का पेड़ है, वो स्वयं कटता है लेकिन सुवास ही देता है। समझ में आया? या कोई फल लदा है, लदी हुई टहनी है, तो वो हमको क्या शिक्षा देती है? बहुत ऊंचे उठ जाओ, बहुत यश हो जाओ, तो भी तुम झुकना सीखो, विनम्र रहो। ये सब बातें सीख हमको प्रकृति से मिलती है। समझ में आया? इसलिए प्रकृति की ही बातें की है। ये अब कठोर क्यों हुआ? तो क्योंकि कठोरता इसने अपनाई, इसलिए हुआ। ये अग्निकायक क्यों हुआ? दूसरों से ईर्ष्या की, जलन करता रहा, इसलिए ये अग्निकायक हुआ। तो ये इस प्रकार, या मिथ्यात्व रूपी मल को धोया नहीं, इसलिए ये जल कायिक हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। तीन स्थावरों की चर्चा हो गई, आगे बढ़ते हैं। वायु कहे भ्रम ना वृथा हो, निज में निश्चल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। अब वायु का क्यों हुआ? ये बहुत मार्मिक है, क्योंकि आज सैटरडे संडे इज अ फन डे और आउटिंग, वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड, स्मॉल वीकेंड के बहाने ये भागने की बात है। फिर देव दर्शन या इस जिनालय जाओ, उसमें भी घूमने की ही भावना ज्यादा है। तो कह रहे ये पकड़ा गया चोर। क्यों? भ्रमण करने की जो भावना है इस जीव की, ये भ्रमण करने की भावना ही इसको वायु कायिक बना देती है। समझ में आया? भगवान के पास जाकर भगवान बनना तो छोड़ो, भगवान की वितरागता भी देखी नहीं, भक्ति के नाम पर भी उसमें ऐहिक सुख की ही कल्पना करता रहा। ये किस प्रकार से ये बनेगा सुखी? तो ये कह रहे वायु का एक बनने की ये बात यहाँ पर आ गई। आइए 4 स्थावर हो गए। अब देखो, जड़ता छोड़ो प्रमाद को नाशो कहे तरुवर, शुद्धात्मा ही सार है उपदेश दे गुरुवर। क्या बात है? जड़ता छोड़ो प्रमाद को नाशो कहे तरुवर। मतलब प्रमाद किसको कह रहे हैं? कुशल कार्य का अनादर करना। अब कुशल कार्य का अनादर मतलब क्या? रोटी वोटी बेलना, पैसा कमाना, ये कुशल कार्य नहीं है, इसको प्रमाद नहीं कह रहे हैं। ये सब छोड़कर, मान लो जिनवानी सुनने बैठा, जिनवानी में एकदम आ गया, यहां तक आया है, इसको भी कुशल कार्य नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आगे बढ़कर तुमने अपने आत्मा को ध्याया कि नहीं ध्याया, या फिर कोई बहुत व्रत तपश्चरण में अटक गया है, तो वो कुशल कार्य नहीं है।
तो कह रहे हैं कि तुमने अपने शुद्धात्मा को ध्याया कि नहीं ध्याया। अगर ध्याया तो शाबाश, नहीं ध्याया तो कह रहे तुम प्रमादी हो। समझ में आया? मतलब यहाँ पर तरुवर क्यों बना? इसने अपने शुद्धात्मा मतलब पंचास्तिकाय संग्रह में निश्चयाभासी को बहुत ताड़ना दी है। ओ मात्र मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं कहकर ओ खुले आम प्रमाद में भटकता है और चाहे उतने पाप करता है, और जब पर्याय आनी तब आएगी ऐसा कहता है। कह रहे ताड़ना है, तरुवर बनना पड़ेगा, वृक्ष बनोगे, वनस्पति बनोगे, संभल जाओ। देखो ज्ञानियों के वचन है, ये कोई मेरी बात नहीं है। विद्वानों ने कैसे प्रकृति से खोज खोज कर निकाले हैं कि हमको क्या सीख मिलती है। ये वृक्ष को देखकर हमको विचार करना चाहिए, ये इस अवस्था को क्यों प्राप्त हुआ, ऐसे क्या परिणाम किए होंगे कि ये वृक्ष हुआ है, ये वनस्पति कायिक हुआ है। कह रहे हैं कि इसने प्रमाद किया, अपने शुद्धात्मा को नहीं ध्याया। ओके, समझो समझो निजात्मा अवसर बीते पल पल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। आगे अब ये 5 स्थावर तो हो गया। आगे देखो क्या कहते हैं। अब तिर्यंश क्यों हुआ ये कहेंगे। मायाचारी संक्लेशता का फल कहे तिर्यंश। फिर से मायाचारी संक्लेशता का फल कहे तिर्यंश, जागो अब मोह नींद से छोड़ो झूठे प्रपंच। झूठे प्रपंच छोड़ो और तुम मायाचारी से हटो। मैं मायाचारी करूं। देखो आजकल कोई बच्चा थोड़ा सरल होगा, भद्र परिणामी होगा, ये कुछ काम का नहीं, आज के जगत में ये टिक नहीं पाएगा। स्वयं माँ बाप भी ऐसे ही कहते हैं, अरे आनंद मनाना चाहिए, हमारा लड़का सरल है, इसमें आनंद मनाना चाहिए। और हम कहते हैं कि इसको छल कपट नहीं आती, इसका दुर्गुण है, इसकी कमी है। कह रहे कितनी तकलीफ की बात है। समझ में आ रहा है? तो ये कह रहे मायाचारी करना ये गुण देखा जा रहा है, और यहाँ पर मायाचारी ये तिर्यंच अवस्था का कारण है। और हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, मतलब हम अनुमोदना किस चीज की कर रहे हैं, तिर्यंच बन जाए। मतलब जिससे हम अति स्नेह करते हैं वो तिर्यंच बन जाए, और हम भावना वाले तो हम भी तो बनने ही वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ समय हो गया है। अभी एक और 2 पैराग्राफ, एक 5 मिनट होल्ड कीजिए, फिर कल से नवीन प्रकरण चालू करना है। इसलिए ये मनुष्य अवस्था भी क्यों हुई है इसका कारण देंगे, ठीक है। आकुलता होती होगी बट प्लीज थोड़ा सा बेयर कीजिए, नहीं तो क्या करेंगे, इतना होने के बाद में फिर से विषय में जाएंगे तो और 5-10 मिनट से। आज संडे है, फंडे है, तो करेंगे एंजॉय। आगे मायाचारी होगी। जागो अब नहीं, आगे जिन धर्म पाया भाग्य से दृष्टि करो निर्मल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। आगे अब बहुत मार्मिक आ रहा है, गौर से सुनना। श्रृंगार अरुभोगों की रुचि का फल कहती नारी। फिर से श्रृंगार अरुभोगों की रुचि का फल कहती नारी, कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिकारी। 2 बातें कही है। नारी अवस्था क्यों हुई है, मनुष्य हुआ। अभी मनुष्य की अपनी चर्चा चल रही भाई, जागो। क्या कह रहे हैं, श्रृंगार करने की भावना, सजने धजने की भावना, पार्लर शादी में जाने की भावना, भोगों की रुचि की भावना, ये ऐसा चाहिए वो चाहिए, ये टाइप की डिजाइन वो टाइप की डिजाइन, ये टेक्सचर वो टेक्सचर, ये क्रीम लाली पोती करना, ये जितनी भी बातें हैं, इससे क्या है, निरंतर नारी बना रहेगा। ओके आगे, कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी। अब ये बहुत भारी है। ये कह रहे हैं कि निरंतर इकट्ठा कर रहा है, क्यों मालूम नहीं, बना रहे, काम आएगा काम आएगा काम आएगा, काम नहीं आता है और ऐसे ही चला जाता है। कह रहे वो भिखारी भी भीख मांग रहा है ना,
वो ये दिखा रहा है कि यदि तुम ऐसा नहीं दोगे तो तुम मेरे जैसे बनोगे। ये भिखारी की तरफ की बात है। तो कह रहे हैं कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहे भिखारी। तो भिखारी बनना है अर्थात निरंतर संचय करना, इकट्ठा करना, देने की भावना नहीं होना, ये मतलब भिखारी बनने के कारण है। देखो जीव की विराधना कैसे हो रही है, अपने पास का अपने साधर्मियों को देखकर उनसे भी कुछ, उनको भी समान कुछ मिल जाए, अनुकूलता व्यवस्था हो जाए, ऐसी भावना नहीं भाई। कह रहे हैं कि ये भी, ये हमारे स्वयं भिखारी बनने के लक्षण है। समझ में आ रहा है? और इसलिए हमको इर्द गिर्द में साधर्मी पना देखते आना चाहिए। आगे, बहुआरंभ परिग्रह के फल में नार की व्याकुल। बहुआरंभ बहु परिग्रह किया तो नारकी हुआ। अभी तिर्यंश की हो गई बात, मनुष्य की हो गई, अब नारकी की बात कही। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, असहाय शक्तिहीन देखो दरिद्री रोगी, कोई अनिष्ट संयोगी कोई इष्ट वियोगी, घिनावना तन रूप अंगोपांग है शिथिल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। मतलब शरीर निकृष्ट, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, ये जितनी भी बातें हैं ये जीव की विराधना के फल में होती है। इसलिए हे भाई, हे भव्य, यदि हम चाहते हैं कि हम ऐसे दुखों से दूर होवे तो एक ही कार्य करने योग्य है, अपने जीव की साधना करो। उसकी आज तक विराधना की है ये भूल जाओ अब, और जल्द से जल्द तुम उसको ध्यान के लिए पुरुषार्थी हो जाओ। यही मंगल भावना है आज। और काफ़ी बड़ा छंद है, लेकिन अपन अभी रुकेंगे। अपने को तो 4 गतियों के दुखों की बात करनी थी, और वो क्यों प्राप्त हुए हैं, स्थावर क्यों हुआ या तिर्यंच आदि क्यों हुआ, इसकी बात एकदम अल्प में बात कही। इसका बहुत विस्तार हो सकता है, अपन एकदम शॉर्ट में लेकर रुकते हैं। कल से अब नवीन प्रकरण चालू होगा अपना, दुख का सामान्य स्वरूप। ओके, अभी अंतिम फेज है इस तीसरे अधिकार का, तो हो जाएगी बात पूरी। ज़्यादा बड़ा नहीं, एक 4 पेजेस का है, 4-5 पेजेस का, तो हो जाएगी 1-2-3 सेशंस में, 3-4 सेशंस में हो सकता है। देखते कैसे होता है। ठीक है, रुकते हैं। ओम नमः। निज निधि निज में बता